करती है। और दूसरी बात, जो लोग कांग्रेस है या जो भी पार्टियां बीजेपी हैं, इस तरह के रिमर फैलाती हैं। जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती है तो एन केन प्रकारेण वो तरह तरह के बातें फैला करके समाज के अंदर वोटों को गुमराह करने का काम करती हैं। और जब देखिए दलित समाज है, दलित समाज सामान्य सीट है ये तो, और सामान्य सीट पे यहाँ पे दलित समाज की एक बड़ी आबादी है, बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी आबादी इस सीट के अंदर है। तो उन्हें लगता है कि आज ये नीला हाथी कहीं आज यहाँ से जीत करके महाराष्ट्र पहुँच जाएगा तो बाबा साहब की धरती पर एक पेड़ जो है कहीं ना कहीं से अंकुर फूट देगा। अगर ये अंकुर फूट गया तो 100% आने वाले समय में पूरा बहुजनों का राज होगा इस प्रदेश के अंदर। बाबा साहब की विचारधारा फले फूलेगी। इसलिए हर तरह से बाबा साहब की विचारधारा को रोकने के लिए इस तरह के तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे, जिसमें कहा जाएगा कि हमारे प्रत्याशी वोट काटने के लिए खड़े हैं या हमारे प्रत्याशी की सपोर्ट कर रहे हैं या फर्जी वीडियो चलाई जाएंगी। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं विरोधी पार्टी अपनाती रहती है। उन्हें डर लग रहा है, चूंकि उन्हें डर लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है। और बड़गांव शरीफ जो ये विधानसभा है, जहाँ पे ग्राउंड है, जहाँ पे यरदा जेल भी है, इस बड़गांव शरीफ में ही हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं चलवादी जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और ये पहला ऐसा अवसर है जहाँ पर एक सामान्य सीट पर हमने एक अपने भाई को, अपने दलित समाज के भाई को टिकट दिया है और हमें पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं उनके जीतने की भी। और इनकी जो बात है उसे जीत में कन्वर्ट करने के लिए भी आदरणीय बहन जी यहाँ पे सवाल लेने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में जो काम किए, वो सारे काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिए हुए हैं और उसी संविधान की सारी बातों को आदरणीय बहन जी ने वहाँ पे लागू करके दिखाया है। और जो अभी तक महाराष्ट्र की धरती पर अभी तक जो नहीं हो पाया है कि चूँकि बाबा साहब की ये कर्मभूमि है, माननीय श्री कांशीराम साहब की कर्मभूमि है, महात्मा फूले जो और छत्रपति साहू जी महाराज की जन्मभूमि भी है ये, लेकिन इस जन्मभूमि में अभी तक वो संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। और यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का जो शासन है वो अभी तक लागू नहीं हो पाया, कभी सरकारें नहीं बनी है। तो उसी को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब की सरजमी पर इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सीटें जीत करके आए और 100% सरकार में अगर किसी को भी भागीदारी की जरूरत पड़ती है तो उस पर आदरणीय बहन जी फैसला लेंगी। और उसके बाद जब हमारे दबाव में सरकार रहेगी तो हम बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से महाराष्ट्र में लागू करने का काम करें। Everyone please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय भीम जय संविधान। हम लोग आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं जहाँ पर येरवडा जेल कहा जाता है। यहाँ पर येरवडा जेल है और इसी स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूना पैक्ट था वो हुआ था, जिसे पुणे करार कहते हैं। और इस जगह पर आप जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये पूरा जो मैदान है, ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर आने का जो कारण है वो कारण ये है कि आने वाले 17 तारीख को बहन जी मायावती इनकी यहाँ पर सभा होने जा रही है और ये एक ऐतिहासिक दिन भी होगा 17 नवंबर का, क्योंकि इस प्रकार की सभा आज तक पूना में, महाराष्ट्र में कभी हुई नहीं है। क्योंकि ये जो ऐतिहासिक स्थल है, ये ऐतिहासिक स्थल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वडगांव शरीफ विधानसभा जो है उसके चुनाव के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ी सभा होने जा रही है। यहाँ पर यूपी से बहुत बड़े पदाधिकारी आए हैं, खासदार साहब आए हैं और उनसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो सभा होने वाली है, इस सभा के बारे में सर आप क्या कहेंगे? ये पूना ये एक ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल को पूरे दुनिया में जाना जाता है, ना कि महाराष्ट्र, ना कि भारत में। तो इस जगह पर आप जो सभा ले रहे हैं उसकी क्या वजह है? पहले तो जय भीम और धन्यवाद आपको कि ये आप सबको पता भी है कि पूना एक ऐतिहासिक धरती भी है और पूना इसलिए भी ऐतिहासिक है, यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में। और दूसरी बात, हमारे लिए पवित्र स्थान इसलिए भी है कि महात्मा फूले की हिस्ट्री पूरी यहीं से पुणे से है। और तीसरी हमारे लिए एक गौरवशाली क्षण ये भी है कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का आगाज़ और वामसेव का जो आगाज़ है पुणे से ही किया था। तो इस तमाम मायनों में पूना जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए अहम मायने रखता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी ने इस इलेक्शन में कहा कि हम पुणे की सरजमी पर इस बार हम आना चाहते हैं, वहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पे कई सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ भी रही है। और बड़गांव शरीफ जो ये विधानसभा है, जहाँ पे ग्राउंड है, जहाँ पे यरदा जेल भी है, इस बड़गांव शरीफ में ही हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं चलवादी जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और ये पहला ऐसा अवसर है
जहां पर एक सामान्य सीट पर हमने एक अपने भाई को, अपने दलित समाज के भाई को टिकट दिया है और हमें पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं उनके जीतने की भी, और इनकी जो बात है उसे जीत में कन्वर्ट करने के लिए भी आदरणीय बहन जी यहाँ पे सवाल लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्य है, पूरे देश में है लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कार्य है, शिक्षा क्षेत्र में है, न्याय व्यवस्था में है। तो आप क्या चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आप किस प्रकार का कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस प्रकार का कार्य यहाँ पर होने जा रहा है आपके माध्यम से? उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में जो काम किए वो सारे काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिए हुए हैं और उसी संविधान की सारी बातों को आदरणीय बहन जी ने वहाँ पे लागू करके दिखाया है। और जो अभी तक महाराष्ट्र की धरती पर अभी तक जो नहीं हो पाया है कि चूँकि बाबा साहब की ये कर्मभूमि है, माननीय श्री कांशीराम साहब की कर्मभूमि है, महात्मा फूले जो और छत्रपति साहू जी महाराज की जन्मभूमि भी है ये, लेकिन इस जन्मभूमि में अभी तक वो संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है और यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का जो शासन है वो अभी तक लागू नहीं हो पाया, कभी भी सरकारें नहीं बनी है। तो उसी को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब की सरजमी पर इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सीटें जीत करके आए और 100% सरकार में अगर किसी को भी भागीदारी की जरूरत पड़ती है तो उस पर आदरणीय बहन जी फैसला लेंगे और उसके बाद जब हमारे दबाव में सरकार रहेगी तो हम बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से महाराष्ट्र में लागू करने का काम करेंगे। यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की जो बहन मायावती जी हैं उनके सभा के लिए यहाँ पर लोग उत्सुक है, तो यहाँ पर जो लोग उत्सुक है उनके बारे में आप क्या कहेंगे, इस सभा के बारे में आप क्या कहेंगे? काफ़ी दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे यहाँ पर, काफ़ी 1 साल 1.5 साल से मैं खुद भी यहाँ पे कई बार आया हूँ, तो लोगों की डिमांड रही कि आदरणीय बहन जी को देखना चाहते हैं। तो उनकी इस डिमांड को और लोगों की उत्सुकता को जान करके ही माननीय बहन जी को बताया गया था कि माननीय बहन जी पुणे के लोगों ने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक बार आप उनके बीच में आएँ और वो खुद देखना चाहते हैं। बहुत सारी समस्या है बहुजन लोगों की, जैसे कि SC/ST का वर्गीकरण हो और 1 नेशन 1 इलेक्शन हो या नौकरी के लिए सीटें नहीं भरी जाती है, उसके लिए एडवर्टाइज नहीं होती है, तो ये महाराष्ट्र में आप क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए, वर्गीकरण का तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले इसका विरोध आदरणीय बहन जी ने किया है और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और कई बार ट्वीट के माध्यम से वर्गीकरण का खास तौर से विरोध किया। कहा कि कोटे के अंदर कोटा नहीं चल सकता है, कोटे में क्रीमी लेयर दलित वर्ग में नहीं हो सकता है और चूँकि ये संविधान के द्वारा बनाया हुआ है मैटर पूरा, जो आरक्षण है किसी कोर्ट के जरिए हमें नहीं मिला है, संविधान में संवैधानिक सभा में बहस हुई बकायदा, उसके जरिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो हमारे साथ में जो गैर बराबरी है, जो हमारी सामाजिक जो भावना है ऊंच नीच की भावना, उसको देखते हुए हमें यहाँ पर बाबा साहब ने संविधान में हमें आरक्षण की व्यवस्था करी थी, लेकिन कोर्ट ने न्यायालय ने हमें जो भी डिसीजन दिया उसके खिलाफ हमारी पार्टी है कि हम नहीं मान सकते इस निर्णय को। हमारी जो मांग है कि जो भी कुछ करना है, जो भी अपडेट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ बढ़ाना है या घटाना है आरक्षण को लेकर के, खास तौर से दलित समाज और आदिवासी समाज के आरक्षण को लेकर के, तो माननीय जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों को पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और पार्लियामेंट में वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो अमेंडमेंट होता है उसके लिए वोटिंग होती है, वोटिंग के जरिए ही इसको अमलीजामा पहना सकते हैं। कोई कोर्ट हमारे आरक्षण पे, कोर्ट हमारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला नहीं कर सकता। यहाँ पर मीडिया के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ के जो प्रत्याशी है डॉक्टर हुलगेश जी चलवादिये, वो सिर्फ वोट खाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? और दूसरा यह भी है कि जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान के माध्यम से कांग्रेस ने वोट बटोरे थे, तो इस बार क्या स्थिति होगी? देखिए, स्थिति साफ है। संविधान को लेकर के जिन लोगों ने लोकसभा के दौरान लाल किताबें दिखाई और उस लाल किताब के अंदर एक पन्ने के बारे में नहीं पता उनको है कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, वो लोग संविधान के मुखौटे को दिखा करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। लेकिन लोग समझ गए, जब वर्गीकरण की जब बात आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, तो आदरणीय बहन जी ने इसके खिलाफ आकर के अपने मोर्चा और किलेबंदी करी। लेकिन वहीं कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और कांग्रेस ने अपने रूलिंग पार्टी में, रूलिंग स्टेट्स के अंदर, तेलंगाना के अंदर एक घोषणा कर दी कि हम वर्गीकरण लागू करेंगे। वहीं पर बीजेपी ने भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी बात को दोहराया कि हम इसको लागू कर देंगे। अगर वर्गीकरण इतना ही अच्छा है, मैं कहता हूं, तो सरकारों को पूरे देश में लागू करना चाहिए, फिर इसमें दलित समाज के लिए क्यों है?
ओबीसी के भी पास रिजर्वेशन भी है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी है। अगर वर्गीकरण हो तो हर जगह वर्गीकरण होना चाहिए, ना कि सिर्फ दलित समाज के लिए होना चाहिए। और ये जो विषय है, अभी मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षण का जो वर्गीकरण का जो विषय है, ये कोर्ट तय नहीं कर सकता है। ये कोर्ट नहीं तय कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसी जातियाँ हैं, 34% ऐसी जातियाँ हैं दलित समाज में जिनकी आबादी पूरे देश में 1 लाख भी नहीं है। तो आप किस डाटा के आधार पर वहाँ वर्गीकरण कर सकते हैं? संख्या के आधार पर ही उनको रिजर्वेशन मिलता आया है और मिलता रहेगा। इसको लेकर हमारी पार्टी पूरी तरह से इसका विरोध करती है। और दूसरी बात, जो लोग कांग्रेस है या जो भी पार्टियां बीजेपी हैं, इस तरह के रिमर फैलाती हैं। जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती है तो इन किन प्रकार वो तरह तरह के बातें फैला करके समाज के अंदर वोटों को गुमराह करने का काम करती हैं। और जब देखिए दलित समाज है, दलित समाज सामान्य सीट है ये तो, और सामान्य सीट पे यहाँ पे दलित समाज की एक बड़ी आबादी है, बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी आबादी इस सीट के अंदर है। तो उन्हें लगता है कि आज ये नीला हाथी कहीं आज यहाँ से जीत करके महाराष्ट्र पहुँच जाएगा तो बाबा साहब की धरती पर एक पेड़ जो है कहीं ना कहीं से अंकुर फूट देगा। अगर ये अंकुर फूट गया तो 100% आने वाले समय में पूरा बहुजनों का राज होगा इस प्रदेश के अंदर। बाबा साहब की विचारधारा फले फूलेगी। इसलिए हर तरह से बाबा साहब की विचारधारा को रोकने के लिए इस तरह के तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे, जिसमें कहा जाएगा कि हमारे प्रत्याशी वोट काटने के लिए खड़े हैं या हमारे प्रत्याशी की सपोर्ट कर रहे हैं या फर्जी वीडियो चलाई जाएंगी। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं विरोधी पार्टी अपनाती रहती है। उन्हें डर लग रहा है, उनको चूंकि उन्हें डर लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है। तो ये थे खासदार रामजी गौतम, जिन्होंने यहाँ पर पूना में जो सारी बातें बताई है, वो सारी बातें यहाँ पर हो रही है। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर विधानसभा में जाने वाली है, जीतने वाली है। और बाबा साहब का जो भी सपना है, जो भी विचारधारा है, वो आगे बढ़ाने वाली है। मैं नीलेश चौहान, पूना से, धन्यवाद। ठीक, मराठी।